पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर समा जाता है। इसे भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है। यहाँ 1967 में हुई एक रहस्यमय घटना के बाद ये स्टेशन 22 सालों तक बंद रहा। लेकिन भले ही आज स्टेशन पर ट्रेनें रुकती हो, फिर भी सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी है रवि की, एक निडर युवक की, जो भूत प्रेत जैसी बातों को महज अंधविश्वास मानता था। लेकिन एक रात बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। साल 2017 की एक ठंडी सर्दियों की रात थी। रवि को अपने गांव लौटना था, लेकिन वो पुरुलिया में काम के सिलसिले में वहां फंस गया था। आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन 5 मिनट पहले जा चुकी थी। अगली ट्रेन सुबह 5:30 बजे की थी। रवि ने सोचा क्यों न स्टेशन पर ही इंतजार कर लिया जाए। रात के 11:15 बज रहे थे। बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ स्टेशन पर जलता हुआ एक पुराना पीला कलर का बल्ब उस वीरान माहौल को और डरावना बना रहा था। रवि ने एक टूटी फूटी बेंच पर बैठकर एक किताब निकाल ली। उसे भूतों की कहानियों पर हंसी आती थी, लेकिन तभी उसने पटरियों से किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि कोई रेलवे कर्मचारी होगा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो स्टेशन पूरी तरह खाली था। कुछ मिनट बाद उसे स्टेशन के दूसरे छोर पर सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक महिला दिखाई दी। उसकी चाल धीमी थी और वह सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने सोचा कि शायद कोई यात्री होगी। जैसे ही वो महिला पास आई, रवि ने पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। रवि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा, महिला के पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 12:30 बजे थे। अचानक महिला ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा विकृत था, खून से सना हुआ और आंखें काली, गहराइयों जैसी। रवि का शरीर एकदम सुन्न हो गया। महिला ने कहा, तुम भी उसका इंतजार कर रहे हो ना? रवि ने कहा, कौन? महिला ने धीरे धीरे अपनी उंगली पटरी की ओर बढ़ाई। रवि ने देखा कि पटरी पर एक धुंधली परछाई घुटनों के बल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। रवि डर से पसीना पसीना हो गया। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे वो स्टेशन के फाटक तक पहुंचा, उसे तेज सीटी की आवाज़ सुनाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक पुरानी भाप वाली इंजन ट्रेन पटरी पर धीरे धीरे आ रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये ट्रेन टाइम टेबल में नहीं थी। उस ट्रेन की खिड़कियों में बिना आंखों वाले चेहरों की झलक दिखाई दी। रवि को लगा जैसे वो लोग उसे घूर रही हैं। और तभी उस महिला ने चीख कर कहा, कोई भी जो इस ट्रेन को देखता है कभी वापस नहीं लौटता। रवि के शरीर में मानो जान ही नहीं बची थी। वो भागने ही वाला था कि अचानक वो महिला उसके सामने आ गई और उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ से भी ठंडी थी। तुम अब वापस नहीं जा सकते, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह रेलवे कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म पर रवि की लाश मिली। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि 50 साल पहले एक महिला अपनी मां का इंतजार कर रही थी, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटकती है। कई लोगों का दावा है कि अगर कोई अकेला यात्री बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर रात बिताता है तो वो महिला उसे अपनी मौत की ट्रेन दिखाने ज़रूर आती है। और जो कोई भी उस ट्रेन को देख लेता है वो कभी घर नहीं लौटता। क्या आप इस भूतिया सफ़र की हिम्मत करेंगे? अगर कभी आप बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन पर जाए तो आधी रात को पटरियों की ओर देखने की गलती ना करें। कौन जानता है, कहीं कोई सफ़ेद साड़ी में महिला आपका इंतज़ार ना कर रही हो। क्या आप इस भूतिया स्टेशन पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।